बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट में। और अभी तक आपने कवक पढ़ लिए ना, शैवाल पढ़ लिए। अब हम इससे थोड़ा ऊंचे प्लांट पढ़ेंगे। ऊंचे मतलब हायर प्लांट्स, है ना, उनसे थोड़ा डेवलप्ड ब्रायोफाइटा, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? ब्रायोफाइटा के में ऐसा ना बच्चों, देखो क्लासिफिकेशन शैवाल में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये किताब में मैं दे दूंगी और अपने मन से पढ़ो क्लासिफिकेशन। तो ठीक है, मतलब कितने क्लास में बांटा गया शैवाल। क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी है, फियोफाइसी है, बेसियोफाइसी है ना। मतलब किसी में लाल शैवाल आते हैं, किसी में भूरे शैवाल, तो वो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। खुद भी पढ़ सकते हो इतना, तो मैं दे दूंगी इसकी फोटो कॉपी करके। तो अब आप देखिए ब्रायोफाइटा, है ना, नाम से देखिए ब्रायोफाइटा कैसे प्लांट हैं। अभी तक आपने पढ़े थैलोफाइटा, पढ़े ना बच्चों? क्या पढ़ा अभी तक आपने? थैलोफाइटा के तो मेंबर पढ़े, भले बैक्टीरिया आपने नहीं पढ़ा, लेकिन बैक्टीरिया भी थैलोफाइटा में आते हैं। आपके जो है फंगाई भी आपके थैलोफाइटा में आते हैं, और एल्गी भी आपके थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। क्यों कहा इनको थैलोफाइटा? क्योंकि थैलस लाइक बॉडी होती है, कोई जड़ तना पत्ती जैसी कोई संरचना इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए। लेकिन बच्चों, जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा क्या है? इन तीनों से थोड़ा उच्च पादप हैं, अर्थात हैं ये भी थैलस लाइक, बट इनमें क्या होता है? जड़ तना पत्ती तो एब्सेंट है, लेकिन जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है इनमें, वास्तविक नहीं है वो, मतलब वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं है, लेकिन जड़ की तरह की, तने की तरह की, पत्ती की तरह की संरचना इनमें उपस्थित होती हैं। इसलिए थैलोफाइटा से थोड़ा उच्च हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि है तो नहीं, पर दिख तो रहा है इसमें जड़ तना पत्ती जैसी कोई संरचना, इसलिए इनको जो है थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, इनको हम रखते हैं अब इम्ब्रियोफाइटा। किस में रखते हैं इनको? इम्ब्रियोफाइटा। अब इम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं बच्चों? नाम से लग रहा ऐसे प्लांट। अभी तक हमने ऐसे प्लांट पढ़े, कहीं भ्रूण का नाम सुना आपने? इम्ब्रियो का नाम सुना? नहीं सुना ना। कोई इम्ब्रियो नहीं बनता, कोई भ्रूण सीधे बीजाणु बनते हैं और वो अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ ब्रायोफाइटा इसीलिए तो थोड़ा उच्च हैं। और कैसे उच्च हैं कि ये इम्ब्रियोफाइटा में आते हैं? इट मीन्स इनमें पहले ऐसे ये प्लांट हैं जिनमें भ्रूण बनता है ना। यानी ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे हैं। अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा, है ना। अब उच्च पादप तो बनाएंगे ही भ्रूण, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती है ब्रायोफाइटा से कि ये क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। इसलिए इनको किस में रखा गया? इम्ब्रियोफाइटा में रखा गया। क्लियर हो गया ना। अब क्या होता है ना कि ब्रायोफाइटा के मेंबर ज्यादातर स्थलीय होते हैं, कुछ पानी में भी होते हैं, ज्यादातर स्थल में भी। कहाँ पर ये होते हैं? ज्यादातर ये होते हैं आपके जैसे नमी वाली जगह पर, या जहाँ पे पानी थोड़ा ज्यादा हो, दीवारों वाले। आपने देखा काई? देखी आपने काई? जिसको आप कहते हैं ये हरा हो गया पूरा, काई जम गई। तो काई कहाँ पर जमती है? जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होती है, नमी वाली जगहों पर जो है ये ज्यादातर उगते हैं। इसलिए मालूम क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इनको बच्चों? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते होंगे? पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं इनको। पादप जगत का एम्फीबिया इनको कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। अब आप कहोगे ये उभयचर क्या हुआ? उभयचर वर्ग आपने पढ़ा होगा, मेढक, है ना, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसीलिए तो उसको हम उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो इनको भी क्यों कह रहे हैं भाई? इनको हम पादप जगत का उभयचर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल में भी होते हैं और थल में भी, ये दोनों जगह ये पाए जाते हैं। यानी जल की आवश्यकता भी इनके जीवन चक्र में कहीं ना कहीं पड़ती है, इसलिए इनको वनस्पति जगत का क्या कहते हैं? उभयचर पादप या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने जैसा कहा कि इनकी मुख्य, अब हम कोई भी प्लांट पढ़ रहे हैं तो मुख्य विशेषताएं, जननी तो पढ़ रहे हैं तो इनकी भी मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जब इनकी विशेषता की बात जहां तक आती है, ये तो आप समझ गए कि भाई इनमें जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं हैं। ये देखो मैं उठा के लाई हूं काई, है ना। अब इसमें तो क्या दिखेगा आपको, पर फिर भी आप कोशिश करें। ये छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं आपको, ये देखो। एक अगर मैं उठाऊं तो ये है एक पौधा, ये देखो, दिख रहा ना। ये मॉस है, मॉस क्या आता? ब्रायोफाइटा में मॉस आते हैं। अगर इनको गौर से आप देखें तो ये छोटे छोटे प्लांट जैसे तो दिख रहे हैं कम से कम, है ना। ये देखिए आप, है ना। तो इनमें जड़ जैसी संरचनाएं भी आपको दिखाई देंगी, है ना। ये पत्ती जैसी भी छोटी छोटी संरचनाएं जो है आपको इनमें दिखाई देंगी, पत्ती जैसी भी।
एक छोटा पौधा तो ये है ना, इसका अलग इसको हम करें तो ये है, देखिए ये है एक छोटा पौधा, ये तो पत्ती जैसी भी तो दिख रही है इसमें छोटी छोटी, है ना। और नीचे जो है इसमें ये जड़ की तरह की संरचनाएं जो है वो दिखाई देंगे। तो ये मॉस दिखाया मैंने आपको, मॉस ब्रायोफाइटा में ही आता है ना ये, है ना। इसको जैसे ये प्लांट होता है ना, ये छोटा सा देखिए, ये इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें इस तरह से, और नीचे जो है ये इस तरह से ऐसे होता है, छोटा छोटा मतलब पत्ती जैसी संरचना इसमें दिखती है ना। तो ये जो इसकी जड़ तरह की संरचना दिख रही है आपकी, है नहीं वो जड़, मतलब इसमें समन, ये ध्यान रखना, इसमें समन ऊतक एब्सेंट होता है। अभी तक जितने पौधों में हमने कहीं जाइलम फ्लोएम पढ़ा, नहीं पढ़ा, इसमें भी नहीं होता जाइलम फ्लोएम, है ना। जाइलम फ्लोएम मेन रूप से समन ऊतक एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी आप कहोगे इसमें जड़ की तरह की संरचनाएं तो हैं, तो ये जड़ नहीं है, इनको कहते हैं राइजोइड्स, हिंदी में कहते हैं मूलाभास, मतलब जो मूल का आभास दे रही है, लेकिन वो वास्तविक मूल नहीं है। तो इन्हीं राइजोइड की मदद से ये मिट्टी में अपने को जकड़े रखता है, ठीक है ना। और ये वास्तविक पत्ती नहीं है, पत्ती की तरह की संरचना है, लेकिन है नहीं वास्तविक पत्ती। क्यों भाई, पत्ती में जो रंध्र होते हैं जाइलम फ्लो, वो कुछ नहीं होता इनमें, पत्ती जैसा दिख रहा है बस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं ना, शैवाल के बाद तो सारे ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर के होने की वजह से स्वयं ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, स्वयं भोजन पाने का काम जो है ये करते हैं, ठीक है। अब मेन आता है बच्चों, आपको अब जब हायर प्लांट हम पढ़ते हैं ना, तो आप यहां से कैसे पढ़ते हैं कि मुख्य पौधा क्या होता है। दो पीढ़ियां होती है किसी भी पौधे के जीवन में, दो पीढ़ियां क्या होती हैं, इनको क्लियर समझ लो, आगे समझ में नहीं आएगा फिर। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब आप जान लीजिए, गैमेटोफाइट आज इतना समझो, युग्म कोदभिद, है ना, और इसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद। ये दो स्पष्ट, जितने भी हम उच्च पादप अब पढ़ेंगे सभी में ये दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। जब हम आवर्तबीजी उच्च पादपों की बात करते हैं तो स्पष्ट होती हैं दोनों पीढ़ियां, गैमेटोफिटिक पीढ़ी और स्पोरोफिटिक पीढ़ी, या गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। मेन डिफरेंस क्या होता है इनमें, अभी मैंने मॉस का पौधा आपको दिखाया ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मॉस का जो पौधा है ये गैमेटोफिटिक पीढ़ी को दिखाता है, किसको दिखाता है ये, गैमेटोफिटिक पीढ़ी। अब आपको कि कैसे, क्या होता है गैमेटोफिटिक पीढ़ी में, नाम से ही लग रहा है, गैमेटोफाइट युग्म कोदभिद, जाहिर सी बात है इस पीढ़ी में युग्मक बनते होंगे, तभी तो कहा युग्म कोदभिद, है ना। तो युग्मकों का निर्माण होता है इस पीढ़ी में, और आप जानते हो ना बच्चों, युग्मक तो हमेशा ही क्या होते हैं, अगुणित। क्या होते हैं, अगुणित, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगुणित आधे, n बार बार मैं समझा रही हूँ, युग्मक कभी भी कहीं भी युग्मक पढ़ोगे, चाहे वो छोटा पौधा बड़ा पौधा, युग्मक हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्लियर हो गया हमें एक चीज कि गैमेटोफिटिक पीढ़ी क्या होती है, जो युग्मकों द्वारा प्रदर्शित होती है। युग्मकों द्वारा प्रदर्शित है तो एक विशेषता इसकी और हो गई कि ये पीढ़ी हमेशा ही अगुणित होती है। क्या होती है बच्चों, अगुणित। और आप जानते हैं बच्चों, जो मॉस होता है ना, मॉस, है ना, ये मॉस में मैं कह रही हूँ कि मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दिखाता है। मॉस में जो मुख्य पौधा है ये किस पीढ़ी को प्रदर्शित कर रहा है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी, अर्थात इसी पौधे में जो इसका पूरा राइजोइड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना, इसी में बनेंगे, यही युग्मक बनाएगा। मतलब क्या बनाएगा, ये युग्मक बनाएगा, तभी तो इसको युग्मकोद्भिद पीढ़ी कह रहे हैं हम। और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो जड़ लाइक स्ट्रक्चर है, तना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा ही क्या होगी, अगुणित। अगुणित मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जाहिर है कहीं, अब देखो आप जब मैं पढ़ाऊंगी, अभी लैंग्वेज पर हम आते, इतना समझ लो पहले, ये पीढ़ी समझ में आ गई। चाहे हम सरसों का पौधा ले लो, आवर्ती कोई भी पौधा ले लो, आम सेब जो भी लेना आपको, सरसों, तो वो जो उच्च पादप होते हैं ना, उनमें मुख्य पीढ़ी होती है बच्चों स्पोरोफाइट। मुख्य पीढ़ी क्या होती है उनमें, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या हुआ ये भी जान लो। स्पोरोफाइट पीढ़ी बीजाणु उद्भिद, जिसमें बीजाणु बने, जिसमें बीजाणु बने, यानी ये पीढ़ी समझ लेना, ये पीढ़ी होती है हमेशा ही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉइड या द्विगुणित। अब द्विगुणित कह रही हूं मैं, समझ गए होंगे शायद आप। 2n नंबर क्रोमोसोम मतलब दुगने क्रोमोसोम, 2n जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्योंकि उच्च पादप है ना, आवर्त बीजी सबसे उच्च पादप माने जाते हैं, तो
तो इनमें चाहे वो जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, सब में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। अगर मैं करीब 12 है किसी में जड़ में गुणसूत्र की संख्या, तो 2n ही तो दिखा रहा है ना 12, तो सब में 12 ही होंगे। अगर मैं इस ब्रायोफाइटा की बात कर रही, मॉस की बात कर रही, मैं कहूँगी कि इसकी जड़ में जो है 6 गुणसूत्र हैं, तो सारे पौधे में 6 ही तो होंगे, हर जगह कोई भी पार्ट होगा तो वो n नंबर को दिखाएगा, n=6। अब मैं कह रही हूँ भाई स्पोरोफाइट में 2n=12, ये दुगुणित संख्या को दिखा रहा है, दुगुना, ठीक है। अब जरा यहाँ फिर ध्यान दीजिए, स्पोरोफिटिक पीढ़ी फिर समझ लो, ये पीढ़ी हमेशा डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और डिप्लॉयड होती है तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए उच्च पादपों में तो सारा ही द्विगुणित है ना, तो कहीं ना कहीं अब देखो ना, उच्च पादपों में एक स्पोरोफिटिक पीढ़ी मुख्य पौधा होता है ना, तो वही पीढ़ी जन्म देती है गैमेटोफिटिक को, ठीक। क्यों? क्योंकि यही पीढ़ी तो युग्मक बनाएगी ना, जब 2n है तो युग्मक ही तो बनाएगी n, तो युग्मक किससे प्रदर्शित होते हैं? गैमेटोफिटिक पीढ़ी। फिर वो युग्मक फ्यूज कर जाएंगे तो फिर से डबल हो जाएगा ना 2n, तो फिर से स्पोरोफिटिक पीढ़ी। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक आती जाती हैं। इसको कहते हैं जब दो पीढ़ियां एकांतर क्रम से एक के बाद एक आती हैं, उसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या पीढ़ी एकांतरण। क्योंकि उच्च पादप हमने पढ़ने तो पीढ़ी एकांतर तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पीढ़ी जनरेशन एकांतरण, एकांतर क्रम से एक पीढ़ी आएगी, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर उसको जन्म देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा, मैंने कहा मुख्य पौधा गैमेटोफाइट है ना, तो यही गैमेटोफिटिक पीढ़ी क्योंकि मुख्य पौधा है तो ये पीढ़ी जन्म देगी, वहां भी होगा उच्च पादप है थोड़ा थोड़ा, तो स्पोरोफिटिक पीढ़ी भी तो होगी, दो स्पष्ट है यहाँ भी। तो इसका मतलब मेन क्योंकि गैमेटोफाइट है ना, तो वही किसको जन्म देगी? स्पोरोफाइट को। और फिर स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री होगा तो फिर से वो जन्म दे देगी गैमेटोफाइट को। और हम ये इसमें क्या है, उच्च पादपों में मुख्य पौधा ये है ना, तो ये जन्म देगा गैमेटोफाइट को, फिर गैमेटोफाइट जन्म देगा स्पोरोफाइट को। तो ये दोनों पीढ़ियां एक एक क्रम से आती जाती हैं, ये कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। जैसे हम आगे पढ़ेंगे वहां और क्लियर होता जाएगा, फिलहाल तो इतना समझो, ठीक है। अब क्योंकि ब्रायोफाइटा की मैं बात कर रही थी, मुख्य पौधा इसका क्या हो गया, हमें पता लग गया गैमेटोफाइट। मुख्य पौधा क्या हो गया बच्चों इसका? गैमेटोफाइट। जो जड़ जैसी, तना जैसी, पत्ती जैसी संरचना है, सब में क्या होंगे? अगुणित होगी पीढ़ी, ठीक हो गया। एक तो ये विशेषता हो गई। अब मुख्य पौधा मैंने कहा युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइट है, हरे रंग का तो ये होता ही है। मूलाभास इसमें पाए जाते हैं जो इसको नीचे स्थिर रखते हैं, और भूमि और जल का अवशोषण करने में यही राइजोइड इसको मदद करते हैं, है ना। ऊतक तंत्र तो होता नहीं इसमें ज़्यादा, बहुत कम, मतलब इस तरह से समन ऊतक नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब क्या होता है इसके युग्मकोद्भिद में? इसके युग्मकोद्भिद में यदि हम देखें बच्चों, तो इसमें सीधे सीधे हम आ जाते हैं, इसके जननांग पाए जाते हैं। इसी गैमेटोफाइट में क्या पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पाए जाते हैं बच्चों? जनन अंग। क्या पाए जाते हैं? सॉरी, जनन अंग, ठीक है। और ये जनन अंग, क्योंकि उच्च पादप है ना, तो जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है। नर जनन अंग इसमें होते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? एंथ्रीडिया, यानी पुंधानी। क्या कहते हैं उनको? नर जनन अंग को क्या कहते हैं इनमें? पुंधानी। मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया या स्त्रीधानी। अब देखिए, है ना, आप याद करो, आवर्त बीजी में फूल तो पढ़ा होगा आपने, है ना। आपने पढ़ा होगा पुंकेसर, है ना, क्या कहते हैं उसको? एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। पुंकेसर और स्त्री केसर पढ़ा है ना, नर और मादा अलग अलग होते हैं। यहाँ भी देखिए जनन अंग हैं, लेकिन उन जनन अंग को हम कह रहे हैं एंथ्रीडिया। नर जनन अंग क्या है? पुंधानी। और मादा जनन अंग क्या है? स्त्रीधानी, आर्किगोनिया। तो इनमें, इस ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में स्पष्ट नर जननांग पाए जाते हैं, जिनको पुंधानी और स्त्रीधानी कहा जाता है। और ये जनन अंग आपको मालूम है, जैसे ये जनन अंग है ना, तो ये बाहर एक पूरी तरह से बहुकोशिकीय जैकेट से घिरा होता है। बहुकोशिकीय जब हम कहते हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं ना, तो इनके जनन अंगों के चारों तरफ क्या पाया जाता है? जैकेट, आवरण पाया जाता है, जिसको जैकेट कहते हैं। क्योंकि ना पानी की आवश्यकता होती है इनको, जनन अंग सूख न जाए, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक आवरण होता है, जिसको जैकेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आवरण या जैकेट से घिरे होते हैं इनके नर तथा मादा जनन अंग। बहुकोशीय चोलक स्तर या जैकेट से जो है ये घिरे होते हैं। क्लियर हो गया इनकी संरचना,
है ना। अब देखिए ये तो हो गई इनकी संरचना, सिंपल है संरचना, कुछ भी नहीं है। तो संरचना में क्या क्या पढ़ा आपने, स्पष्ट जड़ तना पत्ती नहीं है, सम्मान ऊतक अब्सेंट है, लेकिन जड़ तना पत्ती की तरह की संरचना पाई जाती है ना। जड़ की जगह राइजोइड्स होते हैं जो खनिज लवण पानी का इसके लिए अवशोषण करते हैं, ठीक हो गया, है ना। और इसके अलावा जो है इनमें पत्ती की तरह की हरे रंग की संरचनाएं होती हैं जो इसके लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। अब दूसरी तीसरी विशेषता क्या बताई मैंने इनमें कि जनन अंग पुंधानी, एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया के रूप में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि इन ब्रायोफाइटा के मेंबर में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे होता है। अभी तक आप पढ़ रहे थे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसमें दो ही तरह का जनन होता है बच्चों, एक तो वेजिटेटिव वही कायिक जनन, क्या कायिक जनन, और एसेक्सुअल नहीं होता, इसमें अलैंगिक नहीं होता है, क्योंकि स्पष्ट नर और मादा जनन अंग है ना, तो सीधे कौन सा जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्या होगा बच्चों, सिर्फ लैंगिक जनन जो है इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है सिंपल, ये जो गैमेटोफाइट है ना इसका कैसे होता होगा, विखंडन के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, प्रोटोनीमा के द्वारा, है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं किसके द्वारा होता है इसमें वेजिटेटिव, या तो वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, है ना, फ्रेगमेंटेशन टूट जाए कोई टुकड़ा, या फिर इसमें होता है प्रोटोनीमा, शुरू में बनता है प्रोटोनीमा, बताऊंगी जब आगे हम पढ़ते हैं, अभी प्रोटोनीमा के द्वारा होता है, या फिर इसमें जो है क्या बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स। ये संरचनाएं हैं जिनके द्वारा क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेन इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेन क्या होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होगा इसमें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसमें दो तरह के जनन अंग हैं, नर और मादा। नर जनन अंगों को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, एक है तो एंथ्रिडियम, बहुत सारे तो एंथ्रिडिया, ठीक है। तो ये जो नर जनन अंग होते हैं बहुकोशीय जैकेट से घिरे होते हैं, बार बार मैं बता रही हूं। इन्हीं के अंदर अगर मैं बताऊं इसको, यहां पर देखिए इस तरह का, ये इसके चारों तरफ जो है इसकी जैकेट होती है, ऐसे होते जनन अंग, है ना। और इनके अंदर ये बहुत सारे क्या बनते हैं, पुंधानी के अंदर बनते हैं एंथ्रोजोइट्स, एंथ्रोजोइट्स होते हैं पुमणु, है ना। इनको हम कहते हैं नर युग्मक, क्या कहते हैं इनको हम, नर युग्मक भी कहते हैं, एंथ्रोजोइट्स बनते हैं। और ये जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं इसमें ये द्विपक्ष युक्त होते हैं, ऐसे होते हैं इसके नर जनन जो नर युग्मक होता है ना, जिसको हम पुमणु कह रहे हैं, ये बाईफ्लैजिलेट होता है। कैसा होता है, बाईफ्लैजिलेट, द्विपक्ष युक्त जो है नर युग्मक जो है इसमें होता है, ठीक हो गया। तो पुंधानियों में क्या बनता है, एंथ्रोजोइट यानी नर युग्मक बनता। आप कहोगे यहाँ पे क्या रिडक्शन होता है नर युग्मक बनने के लिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पौधा ही एन है, आप समझ गए मेरी बात को। यहां पर नहीं होगा अर्धसूत्री, क्योंकि लैंगिक जनन की विशेषता क्या होती है, युग्मक बनने चाहिए और अर्धसूत्री होना चाहिए, तो यहां कोई अर्धसूत्री नहीं होगा, पहले से ही नर वो अगुणित है, तो ये बन गया आपका नर युग्मक। ऐसी जो आर्किगोनिया होती है ना बच्चों, फ्लास्क शेप्ड होती है इसकी आर्किगोनिया, ये देखो बाहर से जैकेट हो गया, और इसमें जो है क्या बनता है, एग, एग यानी मेल गैमीट। अब ये खत्म हो गई शायरी, क्या बनता है, मेल गैमीट, ठीक है बच्चों। क्या बनता है, सॉरी फीमेल, एग है नहीं, एग, एग क्या हो गया, फीमेल गैमीट होता है, ये मादा युग्मक बनता है इस किसके अंदर, स्त्री धानी के अंदर, किसके अंदर, स्त्री धानी के अंदर। तो फीमेल मादा युग्मक भी तो अगुणित ही होगा, है ना। तो बस अब उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, भाई आपका लैंगिक जनन हो रहा है ना, तो नर जो कि नर युग्मक क्या है, एंथ्रोजोइट, और मादा युग्मक क्या है, अंड। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर से बन जाएगा 2n हो जाएगा ना, जिसको आप कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे इसको आप, जाइगोट। अब देखिए ये पूरी पीढ़ी अभी तक गैमेटोफिटिक पीढ़ी चल रही थी, जहां तक एन रहेगा ना वो गैमेटोफिटिक होगा। अब जैसे ही इन्होंने नर और मादा ने फ्यूज किया 2n बना, तो यहां से जाइगोट से स्टार्ट हो गया कौन सी पीढ़ी, स्पोरोफिटिक पीढ़ी, बीजाणु उद्भिद पीढ़ी यहां से शुरू हो गई, देखो अब जाइगोट से, है ना। और यही जाइगोट आगे चल करके इसमें जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो फिर से अगुणित पीढ़ी शुरू हो जाएगी ना। तो इसको नेक्स्ट डे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा, फिर लोड भी नहीं हो रहा है। तो
तो इतना याद रखो बस इसमें पहले, ठीक है। बाकी मैं कल बताती हूँ आपको या अभी बता सकती हूँ।